हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और संडे के बाद अगर हमारे चेहरों पे मुस्कान आई है तो वो आज आई है बच्चों। और ये ऐसी मुस्कान है जो शायद अब पहले कभी शायद आई हो। तो बच्चे, इतनी खुशी हुई है कि वास्तव में ही इतना एक्साइटमेंट कभी होता नहीं है। मेरे को कभी बहुत ज़्यादा एक्साइट होते आप नहीं देखोगे, लेकिन आज जब पेपर लीक की खबर सुनी, तो पेपर भर्ती परीक्षा रद्द की बात सुनी, तो जो एक्साइटमेंट था वो चरम पे था। और ऐसा लग रहा था कि जो बच्चे इको गार्डन में बैठे हैं उस हर एक एक बच्चे को गले लगा लूं। जो टीचर्स इको गार्डन हैं उन सारे टीचर्स के पैर पकड़ लूं। और बच्चे, जो भी कुछ हुआ है इन सभी टीचर्स, इन सभी बच्चों, और मैं कहूँगा अंत में भैया, सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने निष्पक्ष रूप से भर्ती बोर्ड ने जांच की। भर्ती बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद। भर्ती बोर्ड ने जांच की, या जैसा भी उनको लगा, और उनको दिखते ही प्रूफ, बच्चों जो आपने भेजे थे उन प्रूफों के आधार पर शुरुआत में ही देखते ही उनको लग गया कि भैया ये तो गड़बड़ झाला है। और जैसे ये बात शासन तक पहुंची, योगी जी ने भी तुरंत इस पर एक्शन ले दिया कि भर्ती निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर बिल्कुल भी पारदर्शिता में दिक्कत हुई है तो तुरंत इसको निरस्त करो। तो भाई, हम सरकार के भी बहुत बहुत आभारी हैं। हम उस न्यूज चैनल्स के भी बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमारी इन खबरों को लगातार दिखाया है। बच्चे, ये केवल एक किसी एक के व्यक्ति के या किसी एक बच्चे के प्रयास से सफल हो ही नहीं सकता था। इसमें प्रयास लगा है सामूहिक। इसमें हर वो टीचर, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाने वाला हो चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाने वाला हो, सबने भर भर के आहुतियां दी हैं। और हर एक टीचर के चेहरे पर जो आज मुस्कान होगी वो वास्तव में ऐसी उनकी कभी नहीं देखी होगी। तो बच्चे, ये एग्जाम आपका हो चुका है निरस्त। पूरी परीक्षा निरस्त हो चुकी है, क्योंकि ऐसा लग रहा था एक बार तो कि शायद दो ही पाली निरस्त हो। लेकिन बच्चों, अब पूरी परीक्षा निरस्त हुई है। अब आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्या आप कर सकते हैं। और अब आपको जो 45 दिन 40 दिन का समय मिला था, और आपकी बहुत सारी शिकायतें थी कि इतनी जल्दी एग्जाम हो गया, तैयारी का मौका नहीं मिला, तो बच्चे अब तैयारी का मौका भी है, क्योंकि 6 महीने तो सरकार ने ही बोल दिए हैं। तो 6 महीने के अंदर एग्जाम होगा, और बच्चे आपकी तैयारी भी होगी। और अब उन बच्चों को और उन सबको, जो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दलाल आप लोगों के बीच आते हैं, जो भी, और मैं भर्ती बोर्ड से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी कोई ईमेल आईडी, ऐसा कुछ वो जारी करें जिससे बच्चों के पास जिनके फोन आए उन पे, और वो आपको नंबर प्रोवाइड कराएं, तो उन पर आप तुरंत एक्शन ले सको। क्योंकि ये लोग बच्चों के बीच एक्टिव रहते हैं, और कुछ ऐसे बच्चों पे जरूर फोन कर देते होंगे जो चाहते ही नहीं है कि वो ऐसा काम में शामिल हों। तो वो बच्चे आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा आदमी मिले, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते, और फिर उनसे भी ये टकरा जाते हैं। तो ये वो लोग हैं, ये वो बच्चे हैं जो इनको पकड़वाएंगे। तो मैं भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक ऐसी ईमेल आईडी दें जिससे बच्चा आपको उनके प्रूफ भेज सके, और आप उनको, बच्चों को एक्शन लेने के लिए आश्वस्त भी करिए, ताकि बच्चों का भी हौसला बढ़े और बच्चों की पहचान भी गुप्त रखी जाए। तो अगर इस तरह से चीजें होंगी तो मुझे लगता है कि शायद पारदर्शिता बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। अभी भर्ती बोर्ड से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी अब आगे एग्जाम हो, हालांकि अब आप अपने स्तर से बहुत कड़ाई करोगे ही, आपने इस बार भी बहुत अच्छे पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें गड़बड़ करने में कामयाब रहे। लेकिन अब ऐसा अगर कुछ कर सको, क्योंकि मेरा एक सुझाव है कि भाई, क्योंकि पूरे प्रदेश में पेपर परीक्षा होने से 48 घंटे पहले इंटरनेट ही बंद कर दिया जाए, किया जा सकता है, क्योंकि 50 लाखों का बच्चों के भविष्य का सवाल है कम से कम। तो इसमें अगर आप 48 घंटे पहले पूरे प्रदेश का इंटरनेट बंद कर दें, तो शायद मुझे लगता है कि जो चीजें ऐसे ही फालतू में वायरल होती हैं, या जो ऐसे लोग होते हैं जो चंद पैसे में पेपर बेच रहे थे टेलीग्राम वगैरह पे, वो सब चीजें ऐसे ही बंद हो जाएंगी। पर
ये मेरा सुझाव है। आपके पास बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, आप उनसे जरूर सलाह मशवरा करेंगे ही मेरे कहने के बाद। मैं कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि ये आपकी प्राथमिकता निश्चित तौर पर होगी। तो अब ये एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, हाइब्रिड मोड में होगा, ये सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं। लेकिन इन बच्चों का फ्यूचर आपने बचा लिया है इस बार, उसके लिए हम बारंबार आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये आपने ऑफिशियल गृह विभाग से आ गया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ट्वीट तुरंत आ गया है। तो इनको भी हम हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने साफ साफ बोला है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। यही तो हम चाहते थे, उनमें डर होना चाहिए। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है, ये विश्वास भी इन्होंने हमें दिला दिया है। तो बच्चे, इससे बेहतरीन बात हमारे पास कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया जी उस तरह के हैं कि जो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, और जिस तरह की बात की है वो उन्होंने साबित भी आज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बारंबार धन्यवाद करने का मन करता है, क्योंकि बच्चों ये सभी, मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका मुखिया इस तरह के होंगे तो ही ये ऐसे फैसले आने संभव हैं। ठीक है, और आपने जिस तरह से चीजों को प्रदर्शित किया है, वास्तव में आप भी उस बधाई के पात्र हैं। और बच्चे, ये सारी खबरें, इको गार्डन में जाना, टीचर्स का जाना, आपके साथ रहना, और बच्चों ने जिस तरह से अपनी आवाज को बुलंदियों से उठाया है, तो वो वास्तव में ही उसके लिए शब्द नहीं है किसी भी टीचर के पास। और बच्चे, ये